एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, राम मंदिर का उद्घाटन खत्म हो गया। राम मंदिर में फर्स्ट डे 3.17 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने तेलंगाना की सभी बेटियों को मायावती जी जैसा बनाना चाहता है। बातों में कांशीराम साहब, विचारों में मनुवादी, सोच रखते हैं बहुजन समाज में जन्मे हुए मनुवादी पार्टी का लीडर। सुप्रीम कोर्ट को मिला तीसरा दलित जज। अंधविश्वास के नाम पर और अंधविश्वास से 7 साल की रवि को मार डाला। अमेठी यूपी, बकाया मजदूरी मांगने पर दलित भाइयों को बर्बरता से पिटाई। दलित एंड माइनॉरिटी को आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए उन्हें अपने पैर पर खड़ा करने के लिए बसपा के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर से कांशीराम जी का योगदान ऐतिहासिक अविस्मरणीय। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप वैश्या पीपुल, वैश्या बहुजन को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बहुजन का आवाज बन जाइए। साथियों, भारत में अंधविश्वास कैसे फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर कैसे चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन का पहला दिन से ही 3.17 करोड़ रुपया चढ़ाया गया। ये आज तक का ट्विटर एक्स हैंडल में देखने के लिए मिलता है। क्या ये पैसा देश का हेल्थ के लिए लगेगा? राम मंदिर में चढ़ाया गया जो पैसा एक दिन में 3.7 करोड़, यानी सोचिए महीना में कितना करोड़, साल में कितना करोड़, यानी आप राम मंदिर में लाखों करोड़ों रुपया का चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। साथियों, क्या ये पैसा देश का हित के लिए लगेगा? क्या यूनिवर्सिटी बनाने के लिए खर्चा होगा? क्या मेडिकल बनाने के लिए खर्चा होगा? या ये राम मंदिर ट्रस्ट खुद का डेवलप के लिए यूज करेगा? आने वाला वक्त ही बताएगा। गर्ल्स चाइल्ड डे के मौके पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर बसपा का कद्दावर नेता तेलंगाना का डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने सभी बेटियों को, तेलंगाना का सभी बेटियों को मायावती जी जैसे बनाना चाहता है। यानी मायावती जी एक लड़ाकू है, एक शेरनी है, जो शासन प्रशासन अच्छी तरह से जानती है। आज का तारीख में वो बहुजनों का मसीहा बन चुकी है। वो महापुरुष श्रेणी में उनका नाम लिखा गया है। ऐसे महानायक और महानायिका हजारों सालों में एक बार पैदा होते हैं। आर.एस. प्रवीण कुमार जी का जो सपना है यह सही हो गया तो इतिहास याद रखेगा आर.एस. प्रवीण कुमार को, जैसे दादा साहब कांशीराम को आज इतिहास याद रख रहा है। दादा साहब कांशीराम मायावती को बनाए, आर.एस. प्रवीण कुमार जी ऐसे ही कुछ बहनों को, बेटियां को मायावती जैसे लड़ाकू बनाएंगे, समाज के लिए समर्पित कर देंगे तो इतिहास आर.एस. प्रवीण कुमार को कभी भूल नहीं पाएगा। वक्त का छाती पर आर.एस. प्रवीण कुमार इतिहास लिख डालेंगे। साथियों, आजकल बातों में कांशीराम साहब का विचार पर चलने के लिए और उनका चेला और अनुयायी बनने के लिए
बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे नेता कहते हैं, लेकिन उनका संघर्ष को अमर बनाने के लिए उन्हें बिल्कुल काम नहीं करते। साहब कांसीराम का बातों में बोलते हैं, हम कांसीराम का चेला है, हम कांसीराम का सपना को पूरा करेंगे। मान्यवर कांसीराम साहब का अब चेला होते तो ये लोग बसपा को सींचते, बसपा को संभालते, आज भारत वर्ष में नीला झंडा हाथी निशान फैला देते। तो ऐसे ढोंगियों से भारत का नौजवानों को बचना चाहिए। कांसीराम साहब का सपना बसता है बसपा में, जहां नीला झंडा और हाथी निशान है, समझिए वहां दादा साहब कांसीराम जिंदा है। लेकिन जिन लीडर ने, जो लोग दलितों का लीडर यानी बहुजन समाज से पैदा हुए हैं, लेकिन मनुवादी पार्टी में जाके एमएलए एमपी बन जाते हैं, नहीं जो छोटा छोटा पॉलिटिकल पार्टी बनाकर कहते हैं हम दादा साहब कांसीराम का सपना को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, हम दादा साहब कांसीराम का चेले हैं। अरे दादा साहब कांसीराम का लगाया हुआ पौधा कौन है? लगाया गया पौधा बसपा है। कांसीराम साहब कहा करते थे, जहां नीला झंडा हाथी निशान दिख गया तो आप समझिए वहां कांसीराम साहब जिंदा है। जब तक नीला झंडा हाथी निशान भारत वर्ष में कायम रहेगा, तब तक दादा साहब कांसीराम अमर रहेगा। लेकिन आज का तारीख में जितनी भी नेता कांसीराम साहब का चेला बता रहे हैं, वो उनका संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ बसपा और बहन जी दादा साहब कांसीराम का सपना को संजोते हुए उनका लगाया गया पौधा को सींच रहे हैं। बहन मायावती जी दिन रात मेहनत कर रही है और बसपा का कार्यकर्ता भूखा प्यास गांव गांव घूमकर केडर कर रहे हैं, नीला झंडा हाथी निशान को हर घर में पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सोचिए कौन दादा साहब कांसीराम का विचार को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। ये आप लोगों को सोचने की ये वक्त है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट को मिल गया तीसरा दलित जज। आप तीसरा दलित जस्टिस मिल गया है सुप्रीम कोर्ट को, यानी सोशल जस्टिस में कुछ उलटफेर होने वाला है। जिस दिन बहुजन समाज का जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन जाएगा, शायद सोशल जस्टिस का मिलने की आशा बहुजन समाज का ऊपर मिल रहा है। इसीलिए बहुजन समाज टकटकी लगाकर जस्टिस को देख रहे हैं। आने वाला कल क्या संविधान का हिसाब से बहुजन समाज को जस्टिस मिलेगा, वक्त ही बताएगा। आजकल जैसे भारत का संविधान का आर्टिकल 51, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, ये मनुवादी गोदी मीडिया का द्वारा लोग ज़्यादा नेशनल मीडिया देखते, उनका असर अब समाज में पड़ने लगा है। जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो कुरीति फैला रहे हैं टीवी माध्यम से, इसलिए एक 7 साल की रवि को मार डाला गया। हरिद्वार की गंगा में माता पिता मौसी ने उन्हें डुबाकर मार डाले। ये सारे नफरत एंकर की वजह से फैल रहा है और भारतवर्ष में आर्टिकल 51 का धज्जिया कैसे उड़ाया जा रहा है। आज ये नफरत फैलाया नहीं जाता, आज ये अंधविश्वास कुसंस्कार फैलाया नहीं जाता, तो अपने सगी माता पिता मौसी गंगा में डुबाकर वो बच्चे को नहीं मारते। ये एक सैंडल में नागर प्रवीण का द्वारा लिखा गया है। अमेठी में बकाया मजदूरी मांगने पर दलित भाइयों को बर्बरता से पिटा गया, जाति सूचक गालियां दिया गया। मुख्य नायक में देखने के लिए मिलता है। बहुजन समाज सुधर जाइए। जब तक आपका शासन और सत्ता नहीं है, तब तक ये एट्रोसिटी होते रहेगा। आज यूपी में बहुजन समाज का शासन और सत्ता नहीं है, इसीलिए
बहुजन समाज का लोगों को मारा जा रहा है, जो आर्टिकल 24 को वायोलेट करके भारत का सिटीजन को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। इसीलिए साथियों, भारत का संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुजन समाज को हुक्मरान बनना बहुत जरूरी है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, दलित और माइनॉरिटी को आत्मसम्मान के साथ जीने की और उन्हें अपने पैर पर खड़ा करने के लिए बसपा के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी का योगदान ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। आज भारतवर्ष में बहुजन समाज आत्मसम्मान के साथ जी रहा है, सिर्फ बसपा की वजह से। आज बहुजन समाज आजादी का साथ जी पा रहा है, सिर्फ बसपा का आंदोलन के फल से। इसीलिए दादा साहब कांशीराम का योगदान हम भूल नहीं पाएंगे, ये अविस्मरणीय है। हमारा जितने भी महापुरुष जितने काम करके गए हैं, ये अविस्मरणीय है। बाबा साहेब अम्बेडकर का अधूरा सपना को पूरा करने के लिए दादा साहेब कांशीराम उनका तमाम जिंदगी को बर्बाद कर दिए, खपा दिए समाज को उठाते उठाते। आज बहन जी भी अपना एंटायर जिंदगी को खपा चुकी है और आने वाला कल भी वो संघर्ष जारी रखेगी। इसीलिए भारत का हर कोई बहुजन समाज का लोगों को बहन मायावती जी का पदचिन्ह पर, दादा साहेब कांशीराम जी का पदचिन्ह पर, बाबा साहेब अम्बेडकर का पदचिन्ह पर चलना ही चाहिए। उसके साथ साथ तथागत बुद्ध को अपना जिंदगी का आदर्श बनाकर हमारा कल्चरल रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाइए। हमारा जिम्मेदारी है आपका आवाज को आपका पास पहुंचाना, समाज का पास पहुंचाना। वॉइसलेस पीपल का वॉइस बनना हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको शेयर करना है, लाइक करना है और बेल का आइकन दबाना है। थैंक यू।